नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। इस बार एमएनएस के कार्यकर्ता तो बाद में मैदान में आए, लेकिन इस बार जो मुद्दा उठाया वो थे सपा के अबू आजमी, जो भिवंडी पहुंचते हैं। जब उनसे पत्रकार कुछ सवाल करते हैं तो जवाब में क्या कहते हैं कि मराठी और हिंदी में फर्क ही क्या है और मैं क्यों यहां पर आकर मराठी बोलूं। बस उनका यह बयान वायरल होता है। एमएनएस के कार्यकर्ता भड़क उठते हैं, फिर से माहौल बनाने की कोशिश करती जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ पहले ही कह चुके हैं कि मराठी नाम पर चंद लोग जो सियासत करने पर जुटे हुए हैं, अगर मराठी को लेकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो किसी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद उसके ही अबू आजमी ने फिर से मराठी और हिंदी भाषी वाला चिन्ह बाहर निकालकर इस मुद्दे को बीएमसी चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि अबू आजमी इससे पहले आई लव मोहम्मद वाले विवाद में कूदकर उसे भुनाने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, चंद नेताओं, चंद मौलानाओं की बयानबाजी की वजह से अहिल्यानगर में क्या हुआ। बवाल भड़का, उपद्रवी सड़कों पर उतरे, उन्होंने पथराव किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा उन्हें खदेड़ने के लिए। एफआईआर हुई, 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। मुख्यमंत्री उस मामले में भी साजिश करार देते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ-साफ कह दिया जाता है कि हो सकता है कि अहिल्यानगर में जो बवाल हुआ है उसके जरिए पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने, साजिश रचने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह भी कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए अहिल्यानगर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वो बवाल आई लव मोहम्मद का वहां पर भी भड़कता है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उस पर सख्त बयान भी दिया जाता है, सख्त एक्शन के आदेश भी दिए जाते हैं, जांच के आदेश भी कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से कि उसकी जांच भी करवाई जाएगी। ऐसे में अभी वो मामला ठंडा हुआ नहीं था, लेकिन अबू आजमी नए विवाद को खड़ा कर फिर से महाराष्ट्र में बवाल करने की कोशिश करते हैं। अब क्या कुछ कहा गया, वो अबू आजमी ने क्या कुछ कहा और उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कैसे बवाल भड़काया, ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको समझा देते हैं। क्या हुआ महाराष्ट्र में, सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने मराठी भाषा विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। बेहद चौंकाने वाला उन्होंने बयान दिया और अबू आजमी ने कहा मराठी और हिंदी में क्या अंतर है, मैं मराठी बोलूं या हिंदी बोलूं। अबू आजमी ने कहा मैं मराठी बोल सकता हूं, लेकिन भिवंडी में मराठी भाषा की क्या जरूरत है। अब भिवंडी में जाकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की पूरी परतें खोलकर बताएंगे। अबू आजमी ने यह भी कहा दिल्ली या उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर मराठी बयान समझ में नहीं आएगा। अब इसके पीछे की अगर कहानी जानेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वोट बैंक का पूरा खेल है। इस टिप्पणी पर एमएनएस की ठाणे जिला इकाई के अध्यक्ष परेश चौधरी ने कड़ा ऐतराज जताया है। अबू आजमी के खिलाफ भड़क उठे हैं और सीधा एमएनएस की तरफ से कहा गया, अबू आजमी आप महाराष्ट्र की राजनीति में हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता क्यों कर रहे हैं। जहां आप खड़े हैं वो इलाका महाराष्ट्र में आता है, भिवंडी महाराष्ट्र में है, यहां केवल मराठी ही चलेगी। आपको मराठी बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो हम आपको मनसे की शैली में जवाब देंगे। मतलब सीधी चुनौती एमएनएस की तरफ से अबू आजमी को दे दी गई है। अबू आजमी को सीधे सीधे यहां पर आईना दिखाने का काम कर दिया गया है। आपको बता दें कि अबू आजमी के बयान पर बवाल खड़ा हुआ, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उससे पहले कुछ और नेता मैदान में आते हैं, अबू आजमी के मराठी भाषी विवाद को लेकर विरोध जताते हैं। अब क्या कह रहे हैं अबू आजमी, उनका बयान सुनवा देते हैं आपको एक बार। मराठी हिंदी में फर्क क्या है? अरे मैं मराठी बोल सकता हूँ, परंतु मराठी की जरूरत क्या है? ये भिवंडी है, बोले हाँ, लेकिन मराठी बोल सकते, ये मराठी जब दिल्ली में जाएगी तो सुन नहीं पाएगा। जब यूपी में कोई मैं यूपी में जाएगी मेरी बात तो कोई समझेगा ही नहीं, ऐसा है। तो सुन लिया आपने अबू आजमी क्या कह रहे हैं, हिंदी और मराठी में क्या फर्क है, पहले तो ये बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ एमएनएस के कार्यकर्ता तुरंत भड़ककर मैदान में आ जा रहे हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए। भिवंडी वो इलाका है जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, बाहरी लोगों की भी संख्या ज्यादा है। तो अबू आजमी बीएमसी चुनाव से पहले पूरा माहौल तैयार करने वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को हिंदी और मराठी भाषा में तोलने की कोशिश करते हैं। उनका सीधा सीधा टारगेट ये था कि यहां पर बाहरी जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग हैं या फिर जो व्यापारी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे सीधा कनेक्ट करेंगे और माहौल बनाएंगे कि उनके पक्ष में बोल रहे हैं, यहां हम हिंदी में जवाब देंगे। तो ऐसे में अबू आजमी के इस बयान पर अब एमएनएस क्यों भड़क रही है, क्यों एमएनएस के कार्यकर्ता अबू आजमी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। क्यों दोनों की तरफ से माहौल को पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का खेल भी समझ लीजिए। दरअसल
महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले बाहरी लोगों को पीटना, बाहरी लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया था। आरोप यही लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से मराठी का अपमान हम नहीं होने देंगे, मराठी लोगों की जो अस्मिता है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे। इस तरीके से मराठी लोगों ने जमकर महाराष्ट्र में माहौल बनाया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सख्त चेतावनी भी लोगों को दी गई कि आप मराठी भाषा को लेकर अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो ठीक से लड़िए, इस तरीके से बाहरी लोगों को ना तो परेशान करें, ना उपद्रव फैलाएं, ना ही किसी को निशाना बनाएं। कभी व्यापारियों को पीटा जा रहा था, कभी रिक्शा चालक को पीटा जा रहा था, कभी दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा था। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी दिखाई और उसका नतीजा क्या हुआ? मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश कार्रवाई के दिए गए और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका हिसाब किताब कर दिया गया। और उसके बाद फिर से अबू आजमी ने इस माहौल को भड़काकर महाराष्ट्र में खेल करने की कोशिश की है, वो भी जब त्योहारी सीजन है। और अगर ये एमएनएस के कार्यकर्ता इस बवाल को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो सकता है, सरकार को फिर से चुनौती दी जा सकती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अलर्ट मोड में है और महाराष्ट्र की पुलिस भी अलर्ट मोड में है। बवाल भड़काने के लिए तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं, तमाम कोशिशें की जा सकती हैं। यही वजह है कि जब अहिल्यानगर में बवाल होता है तो मुख्यमंत्री साफ कह देते हैं साजिश लग रही है, जांच करवाई जाएगी। और ऐसे में अब अबू आजमी की तरफ से आई लव मोहम्मद के विवाद को तो बुनाया ही जा रहा था, अब वो मराठी और हिंदी विवाद को लेकर फिर से मैदान में आ गए हैं। और वो भी तब जब उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में ही जाकर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और तो और राज ठाकरे भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव में क्यों एमएनएस इस मुद्दे को लेकर बार बार मैदान में आ जाती है, क्यों इस मुद्दे को बुना देती है, इसके पीछे की आपको कहानी बता देते हैं कि क्यों पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्यों राजनीति इस पर की जा रही है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। भिवंडी जो है, अबू आजमी का तर्क था कि भिवंडी में गैर मराठी खासकर हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मराठी बोलने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर ये उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ये भी पूछा था कि मराठी और हिंदी में क्या फर्क है। इस तरह के बयान अक्सर क्षेत्रीय राजनीति को गरमाने और एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए दिए जाते हैं। आजमी के बयान को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने मराठी का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की है, उन्हें एमएनएस स्टाइल में जवाब देने की चेतावनी दी है। आजमी ने भिवंडी की बहुभाषी गैर मराठी बहुल आबादी का हवाला देते हुए राजनीति और पहुंच के दृष्टिकोण से मराठी में बोलने से इनकार कर दिया है। खैर, मराठी अस्मिता की लड़ाई को लेकर ही जो राज ठाकरे की पार्टी है उसका उदय हुआ था, तो तब तो बीएमसी में उनका दबदबा रहा, उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा जब उनके हाथों में शिवसेना थी। लेकिन अब इनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, तो मराठी अस्मिता की लड़ाई वाले मुद्दे को ही आगे खींचकर लाया जा रहा है और कोशिश में ही लग रहा है कि इसके जरिए लोगों को भड़काया जाए, लोगों को अपने पाले में किया जाए और बीएमसी का चुनाव जो है वो सीधे सीधे राज ठाकरे अपनी तरफ कर पाए। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साजिश करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। अब अबू आजमी के बयान का कैसे पलटवार किया जाता है, कैसे इस विवाद को थामा जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।